हेलो गाइस एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीएल लवली भगत और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप ऑडिट प्रोसीड्यूर ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर बैलेंसेस। किसी भी लाइन आइटम का ऑडिट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ऑडिटर के लिए कि उस लाइन आइटम से रिलेटेड क्या क्या ऑडिट रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन में। That is why first of all we will discuss about the identification of audit risk on trade receivables. So audit risk are such as जो ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में शो कर रहा है वो आइदर फिक्टिशियस भी हो सकता है या नॉन एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, या मैनेजमेंट ने मैनिपुलेट किया होगा ट्रेड रिसीवेबल फिगर्स टू शो हायर करंट एंड हायर इनकम, या पार्टी वाइज ब्रेकअप ऑफ रिसीवेबल्स अवेलेबल ना हो, और एजिंग शेड्यूल हैज नॉट बीन मेड इन द कंपनी, और एजिंग शेड्यूल बनाया गया हो बट इट इज नॉट बीन करेक्टली मेड, मीन्स कैलकुलेशन इज नॉट करेक्ट। या ये भी ऑडिट रिस्क हो सकता है कि क्लासिफिकेशन का गलती हो, यानी अदर रिसीवेबल्स एंड प्रीपेमेंट्स माइट हैव बीन रॉन्गली क्लासिफाइड एज ट्रेड रिसीवेबल्स, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैलकुलेशन सही ना हो, या ऐसा कुछ रिसीवेबल है जो आउटस्टैंडिंग है फॉर लॉन्ग टर्म लेकिन उसका प्रोविजन नहीं बनाया गया हो तो उसको भी चेक करना पड़ता है। या ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करेंट ईयर इज नॉट करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, और देयर माइट बी एन ऑडिट रिस्क सच एज अमाउंट रिसीव हो चुका है बाय अ पर्टिकुलर पार्टी लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया गया है, इसके वजह से आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी भी शो कर रहा है। सो ये सारे रिस्क को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा थ्रू आवर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स। सबसे पहले ऑडिटर को लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, पार्टी वाइज बैलेंसेस, उसके रिस्पेक्टिव एजिंग शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये सारे स्टेटमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ऑडिटर चेक करता है कि जो ओपनिंग बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है या नहीं। नेक्स्ट ऑडिटर मैच करता है द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ब्रेकअप, द प्रोविजंस ब्रेकअप विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद ऑडिटर रिव्यू करता है जो प्रीवियस ईयर का ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस था और जो करंट ईयर का ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस है उसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है एज पर द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर जो ट्रेंड है जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो नॉर्मल है देन इट्स फाइन एज पर द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर वो अनयूजुअल है तो ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ता है द रीजन बिहाइंड दिस। नेक्स्ट ऑडिटर परफॉर्म करते हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड द क्रिटिकल मूवमेंट्स इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, और अगर इसमें सिग्निफिकेंट वेरिएंस मिले ऑडिटर को देन दे विल इंक्वायर अबाउट दिस विद द मैनेजमेंट। नेक्स्ट ऑडिटर कुछ सैंपल सिलेक्ट करेंगे ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स और उसका बैलेंस कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे। आफ्टर दैट ऑडिटर कट ऑफ प्रोसीड्यूर परफॉर्म करते हैं टू एंश्योर दैट द रिसीवेबल्स आर रिपोर्टेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद ऑडिटर अपने स्टेटमेंट से चेक करते हैं कि कोई भी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका स्टेटस क्या है, अब तक का कितना कलेक्शंस हो चुका है, उसका एजिंग क्या है, उसका प्रोविजंस बनाया गया है नहीं, एक्सेट्रा। और ये भी देखते हैं कि क्लोजिंग पीरियड के बाद कोई भी चेक डिसऑनर्ड है या नहीं ऑफ मटेरियल अमाउंट, उसको भी वेरीफाई करते हैं ऑडिटर्स। और अपने वेरिफिकेशन में ऑडिटर्स को लगता है कि कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करना चाहिए तो उसके लिए भी मैनेजमेंट को प्रपोज करते हैं ऑडिटर्स। ऑल्सो ऑडिटर क्रिटिकली एनालाइज क्या क्या assumptions लिया गया है while calculating the provision for doubtful debt. Along with that, auditor also perform a system check on the aging report generated from the system. ऑडिटर्स ये भी चेक करते हैं कि जो कैश कलेक्शन का डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑथराइज पर्सन को ही दिया गया है ना, और प्रॉपर रिकंसिलिएशन बनाया जाता है कि नहीं उस डिपार्टमेंट में। सो फ्रेंड्स, ये था स्टेप बाय स्टेप ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स। ऑडिटर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीड्यूर इन सच अ मैनर सो दैट ही कैन मिटिगेट द ऑडिट रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। I hope today's video will be helpful for you in your audit interview round. And this is the common questions which are to be asked in the Big Four interview for the statutory audit position. Even I have also faced this question in my Big Four interview. That's it for today. Do not forget to like my video if you like this video. And if you are new to my channel, then do subscribe to my channel to get more interview related questions and answer for the Big Four statutory audit position. Till then, all the best for your interview. Thank you.